दीदी मेरे उम्र 14-15 है, पिंपल्स हो रहे हैं। मेरा उम्र 17-18 है, पिंपल्स हो रहा है। दीदी मेरी उम्र 25-30 है, पिंपल्स हो रहे हैं। दीदी मेरे उम्र 35 है, फिर भी पिंपल्स हो रहे हैं। तो इधर पिंपल्स होने के अलग अलग रीज़न होते हैं। आपके कमेंट होता है कि सर दीदी मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, सिर्फ वो बताओगे तो हम रेमेडी नहीं बता पाएंगे। रेमेडी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हिसाब से बनता है। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपके बॉडी में रहने वाली वात पित्त कफ, ये जो तीनों दोषें अलग अलग होती है, जिसकी वजह से अलग अलग कारणों से अलग अलग प्रकार के पिंपल्स बनते हैं। तो आज जानेंगे हम पिंपल्स के मतलब क्यों, किस किस वजह से पिंपल हो सकता है। ओके, वीडियो में जाने से पहले आप सभी को नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करना होगा, शेयर करना होगा। ओके, और अगर आप इंस्टाग्राम में हो तो फॉलो करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। दीदी इंटरनेशनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शांति दीदी। नहीं पहचानते ना, नहीं तो मुझे कोई कोई अलग अलग नाम रखते रहते हो, तुम कोई अष्टलक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, क्या क्या बोलते रहते हो। मेरा रियल नेम है शांति जय भंडारी और मुझे शांति दीदी बोलते, इसीलिए मैं हमेशा हैशटैग यूज करती हूँ ना, दीदी के नुस्खे। अगर इंस्टाग्राम वाले को तो बहुत सारे पता है, लेकिन यूट्यूब वालों को मेरा नाम नहीं पता और कमेंट करते रहते कुछ भी नाम से। ओके, तो आज होने वाला है पिंपल्स के लिए। तो सबसे पहला है एज मैटर करता है। एज की हिसाब से भी पिंपल होते हैं। जैसे कि आपका एज मतलब यहाँ हार्मोन इम्बैलेंस होना या हार्मोन की चेंजेस होना। जैसे कि आप देखते होगे 12 से 14, 15, 16 में आपके हार्मोन सडनली चेंज होते हैं, जिसके बाद आपका मतलब पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। ओके, आपके मम्मी पापा को पिंपल्स थे इस उम्र में, जब भी आप जिस उम्र के हो उसी उम्र में उनके भी पिंपल्स या दादा दादी को आए होंगे, तो आपको भी जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण, जेनेटिक वजह से आपको भी पिंपल्स आ सकते हैं। ये एक दूसरा रीज़न है। ओके, जैसे कि मुझे मतलब इचिंग होती है, खुजली होती है इस एज में आके, तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं पता चला। फिर मम्मी को ये बात बताई तो मम्मी बोलती कि मुझे भी इस उम्र में यही प्रॉब्लम आई थी। फिर मैंने डॉक्टर को ये बात बोली तो डॉक्टर बोलते हैं ये जेनेटिक कारण है, जिसकी वजह से इसको ऑटोइम्यून डिजीज भी बोलते हैं, ये अपने आप ठीक भी हो सकता है। तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा को था सडन पीरियड्स के लिए, उस टाइम पे आपको पिंपल्स आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको जेनेटिक की वजह से उसी हिसाब से वो ठीक भी हो जाता है। खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी हो रही है, खट्टे डकार आते हैं, आप टॉयलेट जाते हो तो 5-10 मिनट, आधा घंटा, पौने घंटा लगा रहे हो, अगर खाना अच्छी तरह पास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से भी आपको पिंपल्स आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा आप खाओगे, आपका खाना जैसे ही पचेगा वैसा ही ग्लो आपके चेहरे पे आएगा। अगर खाना नहीं पचेगा, खाना अच्छी तरह डाइजेशन नहीं होगा, तो ग्लो कहाँ से आएगा। तो पिंपल का रीज़न भी ऐसा होता है। पिंपल्स बनने के पीछे मिनरल्स, विटामिन की कमी की वजह से भी पिंपल्स बनते हैं, और ब्लड प्यूरिफिकेशन की वजह से भी। अगर ब्लड में प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो क्या करेगा, हमारा बॉडी में जो भी एक्सेस निकालना है, गंदगी निकालना है, उस कचरे को निकालने के लिए आपके स्किन के थ्रू धकेलेगा। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से हमारे मतलब 9 चीज़ है जिससे हम कचरा निकालते हैं। ओके, तो एक में उसमें से एक है त्वचा। त्वचा के छिद्र जो होता है, तो उसमें से गंदगी निकालना शुरू करता है, जो ऊपर आके स्किन के नीचे जम जाता है, जिसकी वजह से वो पिंपल का रूप ले लेता है। और उसके ऊपर देखा होगा कभी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बन जाता है, कभी पस जम हो जाता है। ओके, इसकी वजह से भी पिंपल हो सकता है। तो कभी भी आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो ना, तो ये बताना है दीदी मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, लेकिन मेरे ये कारण है, सर दर्द हो रहा है, मेरे पेट में खराबी होता है, मैं टॉयलेट अच्छी तरह जा नहीं पाता हूँ, या दूसरे कोई रीज़न है, मुझे नींद अच्छी नहीं आती, मैं बहुत टेंशन ले रहा हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, मेरी गर्लफ्रेंड भाग के चली गई। ऐसे जो भी रीज़न है आपको बताना होगा, तब जाके हम डायरेक्टली आपके लिए स्पेशल रेमेडी बना सकते हैं। तो चौथा रीज़न है स्पेशली फीमेल के लिए, लड़कियां जो है उनके पिंपल्स और जगह कहीं भी नहीं है, इधर नहीं है, फोरहेड पे नहीं है, आपको सिर पर और लिप्स के आजू बाजू या चिन पे होती है। तो इसका मतलब आपके पीरियड्स में गड़बड़ी होती है, पीरियड ज़्यादा आते हैं या रुक रुक के आता है। स्पेशली मैंने देखा है कि जिसको रुक के आता है, जिसको लेट आता है, उनके पिंपल्स यहाँ होता है। वो होता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पीसीओडी की वजह से, जिसको भी मतलब थायराइड है, उन लोगों की वजह से होता है। ओके, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले उस पर प्रॉब्लम से निपटना होगा। पीरियड्स ठीक नहीं आ रहा है तो रेगुलर करिए उनको। ओके, क्लॉट बन रहे उसको भी रेगुलर करिए। अगर पीसीओडी से आपको मतलब क्रिस्टल जम गए, उनको निकालने की कोशिश करिए। अगर आपको थायराइड है तो उससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए, साथ में पिंपल के साथ भी निपटने का इलाज करना चाहिए। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है या फॉलो किया है तो ऐसे जो होम रेमेडीज है ना, मेरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट रीज़न है आपका अनहाइजीननेस। कभी भी आप बाहर से आते हो, पसीना है, अपनी स्किन ऑयल प्रोडक्ट करता है, उसमें चिपचिपा धूल जम गया,
सब कुछ जम गया और आके ऐसे बैठ जाते हो, तो उससे क्या होता है, आपके जो ओपन पोर्स है उसके नीचे डस्ट चला जाता है, वो डस्ट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड जमा होता है। फिर ब्लैक हेड बंद हो जाने के बाद फिर पिंपल का रूप लेता है। ओके, तो इसीलिए कभी भी आप कहीं बाहर से आते हो, कम से कम दिन में 3 बार आपके फेस को ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक फेस वॉश से हमेशा क्लींजिंग करना चाहिए। इसकी वजह से भी आपके पिंपल जा सकते हैं। टेंशन आ रहा है, पढ़ाई की टेंशन तो आजकल लेते ही नहीं है, माँ बाप की टेंशन भी नहीं लेते। आजकल टेंशन एक ही चीज़ होता है, निब्बा निब्बी का प्यार। निब्बी मेरे से रात भर बात नहीं कर रही है, निब्बा मेरे से रात भर बात नहीं कर रहा है, निब्बा ने मेरा रिचार्ज करके नहीं दिया। ऐसे फालतू कोई टेंशन लोगे ना तो भी आपको पिंपल्स होने वाले हैं। स्ट्रेस से क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन चेंज होता है। आप मतलब जब सोचोगे ना, इधर से जो सोचते हैं ना, इधर से सोचोगे ना, सब कुछ इधर बिगड़ने वाला है। बॉडी में सब कुछ बिगड़ेगा तो दिखेगा कहाँ, चेहरे पे दिखेगा। ओके, तो इसीलिए बोलते हो स्ट्रेस कम लेना है, जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करने की तरफ जाइए, उसमें टेंशन में लेके ऐसे बैठ के ये नहीं करना है। हाँ, और स्पेशली आजकल के लड़के जो भी ये गेम्स खेल रहे हो, गेम्स में किल नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से टेंशन, अरे क्या बात है। तो ऐसे टेंशन को दूर करो, टेंशन दूर करने की वजह से भी आपके पिंपल्स चले जाएंगे। और नेक्स्ट है दूसरे लड़के लोगों के लिए, आजकल तुम जो भी पॉन्स देख रहे हो, नंगे पुंगे वीडियो देख रहे हो और अपना जो मस्टरबेशन वगैरह करते हो, मतलब हस्तमैथुन जो करते हो, जिसकी वजह से आप मतलब हद से ज़्यादा मस्टरबेशन करके आपने पता होगा जो स्पर्म होता है उसमें विटामिन मिनरल्स ही रहते हैं, आपके बॉडी से ही निकलते हो, कहीं आसमान से टपकने वाला नहीं है। अगर हद से ज़्यादा ये भी करते हो तो भी आपको पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। हाँ, साइंटिफिक डाटा नहीं मानेगा इस चीज़ में, लेकिन आयुर्वेद इसमें मानता है। आपका धातु नष्ट करोगे, वीर्य नष्ट करोगे तो आपको कमजोरी आएगी, कमजोरी होने के बाद वो चेहरे पर ही दिखने वाला है और कहीं नहीं दिखने वाला। ओके, तो लास्ट रीज़न है मेडिसिन। आप कोई भी डॉक्टर से कुछ भी बीमारी के लिए मेडिसिन लेते हो या दवाई लेते हो, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के थ्रू भी आपको पिंपल्स हो सकता है। ओके, इसमें मतलब साइड इफ़ेक्ट जैसे कि कभी कभी कुछ गोली खा लिया, आपके बॉडी में अचानक हीट बढ़ती है। स्पेशली लड़कों में देखा होगा, माथों में पिंपल्स हो जाते हैं, पीठ पीछे पिंपल्स हो जाते हैं, पूरा बॉडी में पिंपल्स जैसे होते हैं। स्पेशली बैक साइड में जो मतलब क्या बोलते हैं, पीठ पे। ओके, तो पिंपल्स होते हैं, उनको जब निकालते तो व्हाइट हेड या ब्लैक हेड निकलता है। तो ऐसे लोगों के लिए मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ये मतलब बॉडी में हीट होने की वजह से भी होती है। ओके, तो से निपटने के लिए अगले वीडियो में हम होम रेमेडी आएंगे, और आपके बॉडी में या आपके फेस में किस हिसाब के कौन से टाइप के पिंपल्स है मुझे ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना, शेयर कर लेना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए। नमस्ते।